गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? आपका 8th क्लास का चैप्टर है फर्स्ट, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसमें आता है? नंबर सिस्टम के अंदर। नंबर सिस्टम होता है अपना, क्या होता है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे अपन सबसे पहले। तो ये होता है अपना, एक तो होते हैं रियल नंबर और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर पर बात करेंगे, फिर पहले बता देता हूं आपको कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स। इमेजिनरी नंबर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपना होता है माइनस का नेगेटिव रूट 25 है, जैसे अंडर द रूट माइनस 25। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? अपन ने क्या पढ़ा है हमेशा? 25 का इसका क्या होता है? पॉजिटिव 5 या फिर प्लस माइनस 5 ही होता है ये, ठीक है। और ये क्या होता है? इसका अगर आता है तो क्या होता है? आयोटा, जो एक क्या होती है? इमेजिनरी होती है। तो इमेजिनरी क्या होती है? इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? माइनस का अंडर रूट 25, अंडर रूट माइनस का 25। ये किसमें आ जाता है कि ये वैल्यू आती है इमेजिनरी के अंदर, जो अपन क्या करेंगे बड़ी क्लासों के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे अपना क्या है? एक रियल नंबर। किसको पढ़ना है अपने को? रियल नंबर। रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं? रियल नंबर होते हैं अपने 2 टाइप के। कितने टाइप के? 2 टाइप। रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं। तो एक तो होता है अपना रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर। क्या होता है बेटा? रेशनल नंबर। और एक क्या होता है? इरेशनल नंबर। एक तो क्या होता है? रेशनल नंबर और एक क्या होता है आपका? इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? इसकी डेफिनेशन अपने चैप्टर है अपना 8th क्लास का चैप्टर है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर के अंदर क्या होता है आपको बताएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होते हैं? इफ P upon Q form is rational number if P upon Q फॉर्म में होंगे, वो क्या होंगे? रेशनल नंबर्स। बट इफ Q नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF क्या होना चाहिए? P इक्वल टू कितना? 1। ऑलवेज नंबर रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? P upon Q इज रेशनल नंबर इफ Q नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF P, Q इक्वल टू 1। क्या होगा? रेशनल नंबर की डेफिनेशन एक बार और फिर से, P upon Q फॉर्म में होना चाहिए नंबर्स इज रेशनल नंबर इफ। रेशनल नंबर कब कहलाएगा? इफ Q नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF कितना होना चाहिए? P, Q इक्वल टू 1। रेशनल नंबर किसमें आता है? आपको मैंने बताया था जस्ट रियल नंबर के अंदर होते हैं, ठीक है। एक क्या बताया था मैंने? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जस्ट अपोजिट, कि जो एक तो रेशनल नंबर होंगे वो नॉन रेशनल नंबर क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर। इसके
इसके अलावा रेशनल नंबर के अंदर जो नंबर होते हैं p अपॉन q की फॉर्म में, वो क्या होते हैं? तो रिपीटिंग होते हैं। क्या होते हैं? रिपीट। क्या होते हैं? रिपीटिंग। क्या होते हैं नंबर्स? रिपीटिंग होते हैं। कब होते हैं रिपीटिंग बेटा? कि p को q से डिवाइड करवाते हैं तो जो अपने पास में डिजिट आती है वो क्या होती है? बार बार में रिपीट होती जाती है। जैसे आपको बताऊं 0.47 का बार, 0.47 का बार क्या होता है यहाँ पे? इसका मतलब होता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 474747। ये क्या हो गई? रिपीटिंग। क्या हो गई? रिपीटिंग। इरेशनल नंबर क्या होता है? एक तो नॉन रिपीटिंग होता है। क्या होता है? नॉन रिपीटिंग। एंड और क्या होता है? एक तो होता है नॉन रिपीटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है इसकी? जो p अपॉन q का डिवाइड करवाते हैं तब जो प्रोसेस होती है डिवाइड करवाने के बाद की, वो क्या होती है? एंड हो जाती है। बट रेशनल नंबर के अंदर क्या होता है? p अपॉन q के अंदर, फॉर्म के अंदर अपन जब q का डिवाइड करवाते हैं तो वो जो अपना सॉल्यूशन आता है वो उसकी क्या होती है? प्रोसेस लेंथी नहीं होती है, और इसकी क्या होती है? प्रोसेस लेंथी होती है। ठीक है बेटा, अपने को क्या पता चल गया? रेशनल नंबर की डेफिनेशन। अपना चैप्टर है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? p अपॉन q इज रेशनल नंबर्स इफ q नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF p q इक्वल टू 1। ये क्या होती है? रेशनल नंबर हमेशा रिपीटिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल 0.47 का बार, इसको क्या बोलते हैं? कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 0.4747। ये देखो, ये इसके बाद दोबारा फिर से रिपीट हुआ है 47। ये भी क्या है? 47। इसके अंदर क्या होता है? एक तो होता है रेशनल नंबर के अंदर नॉन रिपीटिंग और क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है कि इसके अंदर एक तो रिपीटिंग नहीं होते हैं और क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। जैसे आपको बताऊं कि इसके अंदर अपने पास में है रेशनल नंबर के एक दो एग्जांपल और दे देता हूं आपको कि अपने पास में होता है 1 का स्क्वायर कितना? 1। 2 का स्क्वायर कितना? 2। 3 का स्क्वायर कितना? 3 का स्क्वायर होता है अपना 3। इसका होता है 4। इसका कितना होता है? 9। तो 1 का स्क्वायर कितना? 1। इसका 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो इसके अंदर जो आएंगे वो क्या होंगे? अंडर रूट 4 है जैसे, तो इसकी वैल्यू कितनी? 2। इसकी वैल्यू कितनी? 2। और अंडर रूट 9 है, इसकी वैल्यू कितनी? 3। बट इन दोनों के बीच में अंडर रूट 5 भी रह गया, 6 भी रह गया, 7 भी रह गया। वो क्या होता है? ये तो क्या हो गया आपके रेशनल नंबर। ये क्या हो गया आपके रेशनल नंबर। बट इरेशनल नंबर जो अपने पास में अंडर रूट 5 रह गया, अंडर रूट 7, अंडर रूट 10, ये क्या कहलाएंगे हमेशा? दिस इज इरेशनल नंबर, दिस इज रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, अब अपने को करना है क्या? आगे एग्जांपल स्टार्ट करेंगे अपनी बुक से। रेशनल नंबर का डिवाइड करवाना, रेशनल नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करवाना, वो सब पढ़ेंगे अब अपन। एक होता है अपना लाइनिंग नंबर का, और बता देता हूं थोड़ा क्या होता है रेशनल नंबर का लाइनिंग सिस्टम। रेशनल नंबर का लाइनिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है बेटा? अपने को कोई भी टू रेशनल नंबर क्या देगा? अपने को दो रेशनल नंबर्स। एक तो है ए, क्या बोल दिया मैंने? एक तो ए और एक क्या है? बी। ए एंड बी, let us consider a and b is a rational numbers. In
क्वेश्चन करेगा अपने को कि फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर ए एंड बी। फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड रेशनल नंबर ए एंड बी। तो अपने पास में एक फॉर्मूला होगा, क्या होगा, a प्लस बी अपॉन 2, a प्लस बी अपॉन 2 इफ a एंड b क्या हो, रेशनल नंबर, क्या हो, रेशनल नंबर्स। a क्या है यहाँ पे, रेशनल नंबर, b क्या है, रेशनल नंबर। क्वेश्चन करेगा टू रेशनल नंबर a एंड b बिटवीन रेशनल नंबर a एंड b, कि a और b के बीच में रेशनल नंबर की जो डिजिट है वो रिप्रेजेंट करके दिखाओ कि कितने इसके अंदर रेशनल नंबर्स है। तो ये अपने को फॉर्मूला याद रखना है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लो, जो भी होमवर्क करवाया जा रहा है वीडियो के अंदर वो अपनी कॉपी में नोट कर लेना। जैसे ही स्कूल में आओगे तो आपकी नोटबुक चेक होगी, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आगे। फर्स्ट एग्जांपल है आपका अपने को रेशनल नंबर्स दे रखे हैं, इनका क्या करना है, ऐड करना है। एग्जांपल है आपका फर्स्ट माइनस का 3/4 प्लस माइनस का 5/4। अपने को रेशनल नंबर दे रखे हैं, इनका क्या करना है, ऐड। तो करते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं साथ ही साथ। एग्जांपल नंबर 2 है आपका, ऐसे मिलेगा आपको, ऐड 4/3 एंड 2/7। इनका क्या करना अपने को, ऐड करना है। तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लिया। अपने को दिया हुआ है वो लिखो पहले, माइनस का 3/4 प्लस माइनस का 5/4। माइनस का 5/4 है, इसके बाहर क्या है, प्लस है। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तब क्या होता है, माइनस। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है, माइनस का 1 और प्लस का 1 का मल्टीप्लाई होता है तो किसका आता है, माइनस का 1, ठीक है, ये नोट कर लेना। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, माइनस। आगे वाली स्टेप क्या पढ़ेंगे अपनी, माइनस का 3/4 माइनस का 5/4, ठीक है बेटा। इंप्लाइज इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। आपको बताया था पहले भी, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लेना और 4 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवा लेना। जो नंबर्स अपन एलसीएम ले रहे हैं उनका यहाँ पे क्या करवा लेना, मल्टीप्लाई। ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अपने पास में यहाँ पर क्या रहा, 1 और यहाँ पर भी क्या रहा, 1 का -3 से मल्टीप्लाई करवाया, माइनस का 3 और इसका इसके साथ करवाया तो माइनस का 5। 1 का इसके साथ करवाया तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8/4। माइनस का 8/4 8/4 का अपने को पता है क्या होता है, 2। तो आगे क्या इसके, माइनस। तो ये आ जाएगा अपना आंसर, माइनस का 2, ये अपना आंसर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल था माइनस का 3/4। ओनली इसके अंदर क्या माइंड में रखना है कि माइनस है, माइनस का 5/4 दे रखा है अपने को, उसका क्या करना है, ध्यान से। ये माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट से बाहर आएगा तब क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का कर देगा पूरी कंप्लीट इक्वेशन को। ये तो माइनस का है ऑलरेडी और ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। अब एग्जांपल नंबर 2 के अंदर क्या ऐड करना अपने को, माइनस का 4/3। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर ये इक्वेशन 4/3 ऐड करना है इसका, प्लस
7। ठीक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन की ऐड करो माइनस का 4/3 एंड 2/7 का। ठीक है, इंप्लाइज माइनस का 4/3, इसका क्या कर लेंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 21, इसका एलसीएम लेंगे तो मैंने क्या बताया था, 21 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे और 21 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पर तो कितना रह गया 7, ये कट करेंगे तो इससे ये लिखा मैंने 21, इसको इससे कट करोगे, इसको इससे कट करेंगे तो ये कितना 7, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 28 प्लस यहाँ पे 21 लिखा मैंने, तो इसका इसके साथ में कैंसिल आउट कराएंगे तो कितना 3, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कितना 6। ठीक है, क्या किया मैंने 21 है यहाँ पर, कहां से है 21, इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई करवा के क्या किया है एलसीएम, ये एलसीएम कहां से आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाया मैंने। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाया तो क्या है अपना एलसीएम 21, मैंने इसके साथ इसका क्या करवा दिया मल्टीप्लाई और इसके साथ भी मल्टीप्लाई, क्योंकि एलसीएम दोनों से है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 3 × 7 कितना होता है 21, यहाँ पर क्या मिल गया अपने को 7, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 28 प्लस इस साइड में देखो 7 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2 कितना अपना आंसर आ जाएगा माइनस का 28 है प्लस का 6 है, तो इसमें से माइनस होंगे या फिर प्लस होंगे, माइनस का 22/21, ये क्या हो जाएगा अपना बेटा आंसर। दो एग्जांपल कंप्लीट, दोनों एग्जांपल नोटबुक के अंदर नोट कर लेना ध्यान से, ठीक है, समझ गए। ये था अपना रेशनल नंबर का एडिशन, क्या था एडिशन, इसमें अपने को मल्टीप्लाई भी पढ़ना है, सब्ट्रैक्ट भी पढ़ना है, डिवाइड भी पढ़ेंगे। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है अपना एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 अपना 2/5 प्लस 1/6, क्या है 2/5 प्लस 1/6, इसका क्या करना अपने को ऐड ही करना है, पहले से ऑलरेडी दे रखा है, तो क्या है इसका एलसीएम लेंगे, मैंने क्या बताया था 5 × 6, दोनों का क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई, बट अपने को ये प्रेजेंट ये अपने को शो नहीं करना है कि इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई करवाया, बट अपने को बताना चाहिए कि क्या करवाया है मल्टीप्लाई करवाया है, कितना 30, इसका 30 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो कितना 6, ये कितना आ जाएगा 12, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया मैंने, ये अपने को शो नहीं करना है, ओनली आपको माइंड में सेट करने के लिए बताया ये कि इसका इसके साथ है कैंसिल आउट, तो ये कितना 12, इसका इसके साथ कैंसिल आउट करवाएंगे तो कितना 5, तो प्लस 5, ये कितना 12 और ये कितना 5, तो क्या आ जाएगा 17/30, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर, ऐड हो जाएंगे। एग्जांपल नंबर 4 देखो, एग्जांपल नंबर 4 है कि अपने को जो रेशनल नंबर दे रखे हैं उनका क्या करना है सब्ट्रैक्ट, क्या करना है अब सब्ट्रैक्ट, माइनस का 7 है, सब्ट्रैक्ट माइनस का 7/8 फ्रॉम 5/8, माइनस का 7/8 फ्रॉम 5/8 की सब्ट्रैक्ट करना है 5/8 में से किसको माइनस का 7/8 को, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि सब्ट्रैक्ट करवाना है, सब्ट्रैक्ट 5/8 में से माइनस का 7/8, तो सॉल्यूशन लिखेंगे अपन, सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले ये लिखेंगे कि 5/8
5/8 में से सब्ट्रैक्ट करवाना है किसको, माइनस का 7/8। तो सब्ट्रैक्ट करवाना है तो ये माइनस नंबर्स क्या अपने पास में रेशनल नंबर 7/8। ठीक है बेटा, क्या किया मैंने 5/8 में से अपने को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है माइनस का 7/8 इंप्लाइज नेक्स्ट स्टेप 5/8। ये माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस क्यों है, क्योंकि इन दोनों का क्या है मल्टीप्लाई। माइनस का 1 और माइनस का 1 का मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आता है हमेशा +1। ठीक है, 7/8 इंप्लाइज अपॉन एलसीएम क्या आ जाएगा 8, ऊपर कितना 5 और ये कितना 7, कितना आ जाएगा इसका 12/8। कैंसिल आउट हो रहा है किससे 4 से, कितना 3 और ये कितना 2। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 3/2 अपना क्या हो जाएगा भाई आंसर। इन दोनों का सब्ट्रैक्ट 5/8 का सब्ट्रैक्ट है -7/8 से। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लेना बेटा अपनी नोटबुक में ध्यान से अच्छे से। एक तो एग्जांपल और करते हैं सब्ट्रैक्ट के, फिर आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल एक और है, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 है सब्ट्रैक्ट करवाना है अपने को माइनस का 3/4 फ्रॉम माइनस का 5/4। क्या करवाना है सब्ट्रैक्ट करवाना है माइनस का 3/4 फ्रॉम माइनस का 5/4। इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते, यहाँ पे तो 4 ही रहने दो, इसको क्या कर लेते हैं 8 कर लेते हैं, क्योंकि एलसीएम सेम एलसीएम का अपन ने पहले कर लिया था क्वेश्चन। अब क्या ले लेते हैं माइनस का 3/8 और इसका क्या हो जाएगा माइनस का 5/4। तो इसका करेंगे सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद में अपन इसका क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस करना अपने को सब्ट्रैक्ट करना है -5/4 में से माइनस का 3/8। तो माइनस का 5/4 सबसे पहले लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट माइनस का 3/8। अब इसकी नेक्स्ट स्टेप माइनस का 5/4, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, माइनस और माइनस से प्लस 3/8। इसका एलसीएम लेंगे कितना बेटा 8, इसका एलसीएम 8 लिया तो ये कितना माइनस का 10 प्लस ये कितना 3, इसका माइनस का 10 है और प्लस का 3 है तो क्या रह जाएगा माइनस का 7, माइनस का 7/8 क्या हो जाएगा अभी अपना आंसर हो जाएगा कि -5/4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या माइनस का 3/8 तो अपना रेशनल नंबर क्या आएगा अपने पास में माइनस का 7/8। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और है अपने को लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम में, एग्जांपल नंबर 6 है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ अपने को नंबर्स देगा रेशनल नंबर 5/9 माइनस का 2/11। ठीक है, ऐसे भी दे सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/9 माइनस ब्रैकेट शुरू माइनस 2/11 ब्रैकेट बंद। ये भी बोल सकता है कि सब्ट्रैक्ट 5/9 फ्रॉम माइनस का 2/11 फ्रॉम 5/9। तो ये अपने को माइंड में रखना है कि क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम लिख रखा है, फ्रॉम के बाद में जो नंबर्स होते हैं उसमें से क्या करना है फर्स्ट वाला नंबर माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पे अपने को उसने साथ साथ बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू क्या करनी है अपने को ओनली फाइंड करनी है। तो उसने क्या कर रखा है अपने को साफ दिखाई दे रहा है, साफ श्योर है अपने को कि माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट किया हुआ है
तो अपन सॉल्यूशन के अंदर स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन पहले डिजिट लिख लेंगे सेम की सेम, 5/9 माइनस का 2/11। फिर इसने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट करना है, अपने को बोल रहा है कि ओनली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करना है अपने को, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5/9 माइनस और माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2/11, क्या हो जाएगा 5/9 प्लस इसका माइनस और माइनस का, माइनस ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है, तो माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 2/11, इसका एलसीएम लेंगे कितना 99, 99, तो ये कितना हो जाएगा 99 का यहाँ पे करवाएंगे तो इसका आ जाएगा 1, तो ये कितना 55 प्लस इसका कितना 18, इन दोनों को क्या करेंगे, सम करेंगे। 8 और 5 का ऐड किया मैंने कितना 13, 5 प्लस 1 6 और 7/99, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। उसने क्या बोला अपने को, फाइंड द वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को, 5/9 माइनस ब्रैकेट शुरू माइनस का 2/11। फिर इसने क्या की, ये बोल दिया अपने को फाइंड आउट करनी है, अपने को शो हो रहा है कि 5/9 का माइनस 2/11 में से क्या कर रखा है, सब्ट्रैक्ट कर रखा है, तो सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो क्या माइनस करवाना है, माइनस करवाना है तो माइनस और माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस, इन दोनों का क्या करना है, ओनली प्लस करना है, ऐड करना है इन दोनों को, इनका एलसीएम लिया मैंने दोनों का मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 55 और ये कितना 18, ये कितना ऐड किया इसके साथ, 5 और 8 कितने होते हैं 13, 5 और 1 अपने पास में 1 रह गया था, 5 और 1 6 और 1 7, तो अपना ये क्या हो जाएगा आंसर। अब एक क्वेश्चन डिवाइड का और करवा देता हूं आपको, एग्जांपल नंबर 7, 6 तक हो गए ना अपने, एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7 एक डिवाइड का कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू, क्या लिखा मिलेगा अपने को, फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन दे रखा अपने को फाइंड द वैल्यू, फर्स्ट क्वेश्चन एक तो माइनस का 3/, चलो पहले अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 3/5 into 7, ये क्वेश्चन दे रखा अपने को क्या है, अपन क्या पढ़ रहे थे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का सबसे पहले अपन ने किया ऐड, फिर क्या किया सब्ट्रैक्ट। अब अपन एक क्वेश्चन पहले एक या दो क्वेश्चन मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, क्या माइनस का 3/5 और 7 दोनों मल्टीप्लाई में है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाना है ओनली, क्या हो जाएगा माइनस का 21/5, यही आपका क्या है आंसर। कोई भी रेशनल नंबर है उनका क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है ओनली, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन अपने पास में 2/, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इसने 2/3 इनटू माइनस का 1/4, क्या दे रखा अपने को 2/3 माइनस का 1/4, तो इसका ऊपर वाला करवाया वैसे ही मल्टीप्लाई करो पहले, तो इसका मतलब क्या है 2 इनटू माइनस का 1/3 इनटू 4, ठीक है बेटा, क्या है 2 इनटू माइनस का 1/3 इनटू 4, 2 से 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो ऊपर तो कितना रह गया माइनस का 1/3 इनटू 2 कितना 6, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो अपन ने रेशनल नंबर पढ़ा, रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी, फिर अपन ने ऐड रेशनल नंबर को ऐड करना सीखा, इसको रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखा, रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई, और क्या अब एक क्वेश्चन डिवाइड का और कर लेते हैं बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, एक लास्ट डिवाइड का और कर लेते हैं बस, ठीक है।
ध्यान से देखना है वीडियो को और फिर नोटबुक के अंदर साथ के साथ पेन और नोटबुक लेके बैठना है, साथ के साथ ये क्वेश्चंस क्या करने अपने को नोट करने हैं। ठीक है, डेली का आपको होमवर्क मिलेगा, डेली अपना अपना नोटबुक में होमवर्क नोट कर लेना। जैसे स्कूल ओपन होंगे तो आपकी नोटबुक चेक होगी भी कंफर्म। 8 डिवाइड करवाना है 8/3। क्या अपने पास में रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर है तो इनका क्या करवाना है? डिवाइड। सम करवा लिया अपने, सम करवा लिया, ऐड करवा लिया, मल्टीप्लाई करवा लिया। अब क्या करवा रहे हैं? सब्ट्रैक्ट भी करवा लिया और अब डिवाइड। तो सॉल्यूशन माइनस का 21/8 अपने को गिवन है। डिवाइड, डिवाइड का सिंबल है अपॉन 8/3। डिवाइड करवाना है इन दोनों का। आपको मैंने क्या बताया था, जो नीचे है, जो अंडर में डिजिट है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई, और जो ये डिजिट है इसको ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई। इसका तो मल्टीप्लाई किसके साथ है? इसके साथ। और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ है? ऊपर वाले के साथ। इंप्लाइज करो 21 into 3, ये 3 ऊपर गया, अपॉन 8 into 8। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करो, कैंसिल आउट हो रहा है क्या? 21 3 8 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं? नो। तो अपन क्या करवाएंगे? 21 का 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना? 3 और 6, कितना? 3 और 6 अपॉन 64। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है बेटा, एक डिवाइड का इक्वेशन और करवा देता हूं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 9 हो जाएगा अपना। माइनस का 7/11, माइनस का 7/11 डिवाइड करवाना अपने को माइनस का 7/11। ठीक है बेटा, उस साइड में दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसी साइड में कर लेते हैं। क्या देगा अपने को? माइनस का 7/11 डिवाइड करवाना है माइनस का 7/11। सॉल्यूशन एग्जांपल नंबर 9 दे रखा अपने को, इसका सॉल्यूशन माइनस का 7/11, इसका क्या करवाना है? डिवाइड। ये डिवाइड लो और माइनस का 7/11। ठीक है बेटा, मैंने क्या बताया था? 11 का मल्टीप्लाई इसके साथ और इस 11 का मल्टीप्लाई इसके साथ। तो करो माइनस का 7 into 11 अपॉन माइनस का 7 into 11। तो ये किससे? माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, 11 से 11 कैंसिल आउट। अपना आंसर क्या आ गया बेटा? 1। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अपने को क्या एग्जांपल दिया था? माइनस का 7/11 डिवाइड करवाना है माइनस का 7/11 में। तो अपने डिवाइड करवाया माइनस का 7/11 डिवाइड करवाया माइनस का 7/11। ये मैंने क्या बताया? इस 11 का मल्टीप्लाई किसके साथ? इस 7 के साथ। जो अपने पास ये फॉर्मूला बना लेना a/b। ठीक है, c/d, c/d। ये आपका डिवाइड करने का फॉर्मूला अपनी नोटबुक में कहीं माइंड में रखने के लिए। b का मल्टीप्लाई हमेशा c के साथ और d का मल्टीप्लाई हमेशा a के साथ। ये नोट कर लेना a/b। a क्या है अपना यहाँ पे 7, b क्या है 11, c क्या है माइनस का 7 और ये क्या है d। तो मैंने क्या करवाया? d का मल्टीप्लाई a के साथ, ऊपर ऊपर a है, और b का मल्टीप्लाई c के साथ, 11 का मल्टीप्लाई माइनस 7 के साथ। ठीक है बेटा, ये नोट कर लेना नोटबुक में, फिर क्वेश्चन करना कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है एवरीवन, ठीक है। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कॉल से बता देना, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वो क्वेश्चन दोबारा करवा देंगे। और सभी को अपनी नोटबुक के अंदर ये होमवर्क क्या करना है? कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स।